अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो कॉन्टिनेंटल कुजीन। मैं हूं मानूर मलिक और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूं पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे अच्छी और फेमस कॉन्टिनेंटल डिशेस। तो आज की हमारी एपिसोड्स की दो डिशेस जो फेमस डिशेस हम लोग आपको बताएंगे, एक है इटली से पेने अरेबियाता और दूसरी डिश है हमारी ऑस्ट्रेलिया की फेमस स्टेक फ्राइज। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा पेने अरेबियाता। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ पेने अरेबियाता का। पेने अरेबियाता जो है वो इटली की बहुत फेमस कैलिन डिश है। ये सबसे पहले रोम में आई थी। रोम के जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। सो वी विल स्टार्ट। हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल के बाद हम इसके अंदर अब हम थोड़ी सी गार्लिक डालेंगे। गार्लिक हमारी चॉप कर लेते हैं हम थोड़ी सी गार्लिक ली चॉप। थोड़ी सी इसको हम हल्की हल्की चॉप करेंगे। हमने छोटी नाइफ ले लें आप, इतना वो कोई नहीं होता। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, ठीक है। आई गेस गार्लिक डाला हमने। आपको मैं एक टिप देती हूँ, जब आप गार्लिक ब्राउन कर रहे हो तो उसकी खासियत ये होती है कि आपको उसकी खुशबू, उसका अरोमा फील होने लग जाता है। जब आपको उसका अरोमा फील होने लग गया है ना, तो इसका मतलब है कि गार्लिक हमारा सौते हो गया। ये देखें कितना प्यारा सा कलर है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे अनियन आप देख लें अपनी अकॉर्डिंगली, जितनी आपने सॉस बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक से दो छोटे अनियन बहुत होंगे। और सॉस आप जैसा सर्विंग साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप एक से दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें इतने थे। अब अनियन को आपने इतना करना है कि वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट कलर दे दें। ये देखें हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट होने लग जाएंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे टोमेटोज, ठीक है। ये देखें हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए ना। अब इसके अंदर हम अपने टोमेटोज ऐड कर लेंगे। ये टोमेटोज बहुत हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट कह लें 3 से 4 टोमेटोज़ हैं। हल्का सा इसका पानी हम अब ये सुखाएंगे। जब तक इसका पानी सूखता है हम चलते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ, जो कि है स्टेक फ्राइड स्पाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये देखें ये मैंने स्टेक पीसेस खुद काटे थे। स्टेक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने काट के तो रख दिए थे। अब इनको हम हल्का हल्का हैम करेंगे ताकि थोड़े से ये और लंबे हो जाएं। अब इनको हैम करने का क्या तरीका होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये देखें ये जो इनके रेशे हैं ना, इसके ऑपोजिट में आपने हमेशा जो है ना इसको हैम करना है। हमने ये वाली साइड लेंगे। ये देखें चलें अब हम मैरिनेट करके रखते हैं अपने बीफ को और साथ में फिर हम अपने सॉस रेडी करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं सॉस ज़रूर दूँ। जब तक हमारी सॉस थोड़ी सी और इसका पानी ड्राई हो जाता है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। फिर हम अपनी मैरिनेशन की भी आपको तरीका दिखाते हैं, अपनी सॉस भी रेडी करते हैं और आगे का प्रोसेस भी फिर शुरू करते हैं। क्या ख्याल है आपका? चलें ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक टू द शो कॉन्टिनेंटल कुजीन। और जैसे कि हम ब्रेक से पहले कहाँ छोड़ के गए थे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं करने से पहले। एक तरफ हम बना रहे थे हमारा पेने अरेबियाता और दूसरी तरफ हमारी बन रही थी स्टेक फ्राइड स्पाइस। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्टेक है ना उसको मैरिनेट करके रख लेते हैं, फिर हम जाते हैं हमारी पेने अरेबियाता को आराम से टाइम देते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल लें, ठीक है। ये देखें आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से मैंने इसको हैम करके रख दिया है। इनके साइजेस भी आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, सही है। अब हमने बाउल लिया। बाउल में अब हम डालेंगे सबसे पहले हमारा गार्लिक। एक चम्मच ले लेते हैं, ठीक है। गार्लिक डाला। गार्लिक तकरीबन 2 टीस्पून बहुत होगा। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, फुल टीस्पून ऑफ मस्टर्ड। अच्छा ये हमारी है वर्सेस्चायर सॉस। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी पसंद है ना आप उसके हिसाब से डालें, सही है। बहुत ज़्यादा ये थोड़ी नमकीन होती है तो देख कर डालिएगा थोड़ा सा, सही है। इसमें ब्लैक पेपर आपकी मर्ज़ी, आप जितना पसंद करते हैं उतना डालें। मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी।
और ये हमारा सॉल्ट हो गया। सही है, जस्ट फॉर द सीजनिंग और इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हम ये डालेंगे हमारे मिक्स्ड हर्ब एंड ये लास्ट है, ये देखें, इसको कहते हैं रोज़मेरी। सही है, बस आई गेस दिस इज़ इनफ। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी सारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये अभी नमकीन बहुत होगी तो आपने ये देखकर लगाना है कि बहुत ज़्यादा आप ना लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपका स्टेक है ना, अब आप इसको स्टेक के ऊपर आप हाथ में, चाहे मेरे हाथ धुले हुए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, सही है, दोनों तरफ लगाना है, एक तरफ लगाना है, आपकी मर्ज़ी है, या आप सारे इकट्ठे भी अंदर डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डाल रही थी कि आप लोगों को थोड़ी ज़रा दिखा दूँ। अब ये देख सकते हैं कितने प्यारा इसको हमने हैम किया है। ये आप लोगों ने अब तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने अपने घरों में ये ट्राई किया होगा। ये देखें, ये हमारा मैरिनेट हो गया। अब इसको हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट, अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में। सही है, अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में, यही इसी को ऊपर ढक देते हैं। ठीक है, इसको अब हम रखते हैं फ्रिज में। चलें जी, हमारे जब तक स्टेक मैरिनेट हो रहा है हम चलते हैं और बनाते हैं अपना, कंप्लीट करते हैं पेनी अराबियाता। ये देखिए, जो इटालियन रेड सॉस होती है ना, इसका जो बेस होता है ना वो हमेशा सेम होता है। चाहे आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, चाहे आप अराबियाता बना रहे हो, चाहे आप कोई भी, आपको कोई भी कहता है ना कि जी रेड सॉस बनानी, रेड सॉस का बनाने का यही तरीका होगा, बस उसमें डिफरेंस ये होगा। फॉर एग्जांपल अराबियाता इज़ एंग्री मतलब फियरी एंड हॉट, तो आप उसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर दें, आप उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। हाँ, अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने हर्ब्स थोड़े से डिफरेंट ऐड कर दिए, मतलब थोड़ी सी हल्की हल्की वेरिएशन होती है, होती सेम ही है सारी चीज़ें। ये देखिए, इसका पानी सूख चुका है। अब हम इसको इकट्ठे ब्लेंड कर लेंगे। चलें, हमारी रेड सॉस की शुरुआत हो चुकी है। तो ये देखें, हमारा ये ब्लेंड हो गया। अब हम चूल्हा चला लेंगे। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो चीज़ भी बना रहे हैं आपका पैन एक ही रहे, क्योंकि होता ये है कि एक पैन से फ़ायदा ये होगा आपको कि जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो बहुत आपको फ्लेवरफुल, अगर आप हर बार अपना पैन धोने लग जाएंगे ना तो वो फ्लेवर्स का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमने इसमें डाला कि आपको ताकि नज़र भी आए ये कितनी परफेक्टली ब्लेंड हुई है। ये देखिए, सही है, ये निकाल देते हैं, ये चंक कहीं रह गया था, ये ब्लेंड हो गया। अब आपको कहीं भी गार्लिक, इवन इफ आप चाहें ना आप इसमें थोड़े से कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ओरिजिनलिटी यही है कि आप उसको टमेटो तक रखें, आप उसको प्यूरी तक रखें, आप उसको पेस्ट तक रखें। ठीक है, ये देखें, सही है। अब इसमें हम अपनी सॉल्ट ऐड कर लेंगे। ये मैंने स्पून रखा हुआ था पास। वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट। ये आप नमक में हमेशा पहले थोड़ा डालती हूँ ताकि मेरा हिसाब ख़राब ना हो। आप नमक बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नमक पहले ज़्यादा हो जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह कि ये अराबियाता है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको हॉट बनाऊँ। सही है, हम क्रश चिलीज़ अच्छी सारी डाल देते हैं, जितनी आप मिर्च खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखें, और अब इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ना इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। ये देखें, चिकन पाउडर है। ये चिकन पाउडर सॉल्टी होती है तो आपने हिसाब रखना है थोड़ा सा अपना, देख कर डालना। ये सिर्फ आपको फ्लेवर ही देना है ना, और आपका क्या है, हल्का सा फ्लेवर ही देना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो हमारे हर्ब्स होते हैं ना, जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं, आप चाहें तो आप, अगर आपको फ्रेश हर्ब्स अवेलेबल होते हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेश से बेटर कुछ भी नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रेश हर्ब्स अवेलेबल नहीं है
तो उसका ये होता है बेस्ट कि ड्राइड हर्ब्स जो है ना हमेशा वो एंड पे डालने चाहिए, बिल्कुल एंड पर। इसके अंदर अब मैं डालूँगी हमारी हॉट सॉस। ये डालकर एक ब्रेक लेते हैं। इससे पहले मैं ज़रा ये थोड़ी सी हल्की सी हॉट सॉस डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छा फ्लेवर दे। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ टमेटो पेस्ट जब तक हमारी सॉस रेडी होती है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय पास्ता के। तो हम जितनी देर में हमारी सॉस रेडी होगी इतनी देर में छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं और अपना स्टेक्स का काम ख़त्म करते हैं। वेलकम बैक टू द शो कॉन्टिनेंटल कुजीन। और हम बना रहे थे आज पेने राबियाता और साथ में स्टेक फ्राइड बाइट्स। तो स्टेक हमने मैरिनेट करने रखे थे। इतनी देर में हमने क्या किया, अपने आलू काटे, आलूओं को काट के ना हमने फ्रीज़र में रख दिया था। ये जो मैं आपको चिप्स बनाने का तरीका बता रही हूँ ना, ये वो तरीका है जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है टू गिव इट अ गुड क्रिस्प। कोशिश किया करें कि अपने हाथ बचा कर, सही है। उसके लिए आपको जिस तरह से भी करना है। हमारे फ्राइज़ ये मैं इतने डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना अभी। दूसरी तरफ मैं आपको जल्दी से हमारी पेनी राबियाता कंप्लीट करके बताऊँ। एक सेकेंड। ये हमारा गर्म होने लग गया है। ये हमारी सॉस रेडी थी। इसमें अब सिर्फ मैं पास्ता डालकर उसको टॉस करूँगी और फिर हम अपना पास्ता सर्व कर लेते हैं और बाकी सारी कंसंट्रेशन ताकि हमारे स्टेक फ्राइड बाइट्स की तरफ है, ठीक है। ये देखें हमारी सॉस कितने मज़े की लग रही है ना, ठीक है। अब ये हमारी ऑलरेडी गरम थी, ठीक है ना। इसमें हम अपने डाल देंगे पास्ता, ठीक है। ये जो शेप होती है ना पास्ता की, इसका नाम है पेनी पास्ता। इसको हम कहते हैं पेनी पास्ता। ये देखें, आई गेस इनको कॉर्नफ्लावर में भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैसे ही हमारे तैयार हैं। बड़े खूबसूरत कलर दे रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं। वो तरीका भी होता है उसका, ये होता है कि आप हल्का सा हाफ फ्राई करके अपने फ्राइज़ को, उसके बाद आप उनको कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह टॉस करके उसके बाद फिर आप दोबारा से उनको फ्राई करते हैं। तो वो जिस तरह मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ नहीं होते हैं, ये फिर उस तरह का लुक देता है, ठीक है। ये हमारा पास्ता रेडी है। ये हमारे चूल्हे थोड़े से तेज़ हैं, वरना मैं आप लोगों को टॉस करके भी दिखाती है। ठीक है, ये हमारा पास्ता रेडी हो गया। ये हमने ऊपर हमने इसके डाल रहे हैं पार्मेजान चीज़ एंड थोड़े से हम ऐड करेंगे। आपके पास पार्सले है घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर हम सोया डाल सकते हैं। इट विल गिव अ गुड टेस्ट। ये लें जी, हमारा पेने राबियाता तैयार है, सही है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। चलें, अब मैं निकाल रही हूँ हमारे स्टेक। मैरिनेट हुए हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया, तो पैन निकालते हैं। ठीक हो गया। साथ में मैं जल्दी से बनाऊंगी पेपर सॉस। पेपर सॉस का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा रोजमेरी इसके ऊपर डालूंगी। गार्लिक तो हमने उस पर लगाया हुआ था, ठीक है। आप यूँ करके चेक कर सकते हैं। चूल्हे बहुत तेज़ हैं तो फटाफट गर्म हो जाता है। ये देखें, ये हमारे स्टेक्स मैरिनेट जो हमने किए थे, ठीक है। अब मैं ना आपको तरीका बताती हूँ, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। एक हम पहले इसको स्टेक में भी करके दिखा दूँगी और दूसरे तरीके से मैं आपको रोल वाला भी करके दिखा देती हूँ। दोनों तरीके दिखा देते हैं। चलें, ये देखें, एक मैं पहले आपको रोल वाला करके दिखाती हूँ। ये हमारे फ्राइज़ हैं, ठीक है ना,
आई गेस 3-4 बहुत होंगे। दिस इज एनफ। अब इसको हम इसमें रोल कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए, ये हमने स्टेक फ्राइड्स रख दिया। दूसरा स्टेक हम डायरेक्ट डालते हैं। ठीक है, बटर हमने लगाया हुआ था इसके ऊपर, हमारे स्टेक्स ग्रिल हमने करने रख दिए हैं। ये थिन स्लाइसेस थे, तो इसमें टेम्परेचर का कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ इसको कलर देना होता है एंड बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसको इतना पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पर कलर आने लग गया है। जी, ये देखिए साथ में ना इसका साइज़ छोटा होता जाता है, इसीलिए हमने हैंड किया था। ठीक है, साइड बदल लेते हैं फिर, ताकि इसके अंदर हम अपने फ्राइज भी डाल दें। देखिए इसका साइज़ छोटा होने लग गया। आप जितना देर मैरिनेट करके रखेंगे उतनी जल्दी आपका जो स्टेक है ना वो पकेगा। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं रेसिपी रीकैप की तरफ। जितनी देर में हमारे यहाँ पे स्टेक पक रहा है, ये आप देख सकते हैं इसका जूस भी निकलना शुरू हो चुका है। साथ में आप जाके जब तक देख लें कि अभी तक हमने क्या क्या प्रोसीजर से गुजरे और किस तरह से हमारे स्टेक अभी रेडी हो रहे हैं। हमारा पैनी अराबियाता की क्या रेसिपी थी? पैनी अरबियाता अज्जा, पैने पास्ता 1 पैकेट, टमाटर 5 से 6 अदद, टमाटर का पेस्ट 5 से 6 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, पामेजान चीज़ हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: टमाटर को छीलकर प्यूरी बना लें, फिर पैन में तेल गरम करके लहसुन सौते करें, उसके बाद कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल के चंद मिनट पकाएं, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करके धीमी आंच पर पका लें। उसके बाद ओरिगानो डाल के मिक्स करें। अब पैने पास्ता उबाल के सॉस में शामिल करें और अच्छी तरह टोस्ट कर लें। आखिर में पामेजान चीज़ और पार्सले छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। स्टेक फ्राइड्स अज्जा: स्टेक 1 पाउंड, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब्स हस्बे ज़रूरत, रेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: स्टेक को लंबी स्ट्रिप्स में काट लें, फिर इसमें जैतून का तेल, मिक्स हर्ब्स और रेजोन मस्टर्ड शामिल करके 15 मिनट से 2 घंटे तक मैरिनेट कर लें। उसके बाद तेल गरम करके फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लें। अब इन्हें स्टेक स्ट्रिप्स में रख के रोल करें। आखिर में इन्हें ग्रिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक टू द शो। आई होप आप लोगों ने रेसिपी नोट कर ली होंगी। स्टेक्स हमने ग्रिल कर लिए थे, जो हमारे बनाए हुए थे, हम लोगों ने बाइट्स के टाइप बनाए थे, वो हमने एक तरफ रख दिए। जो मैंने थोड़ा सा, कुछ लोगों को पसंद होती है सर्विंग अलग से और फ्राइज़ अलग से, वो अलग कर दिया। अब हम इसकी जल्दी से सॉस बनाते हैं। सॉस विदिन 2 मिनट्स बन जाएगी। ब्लैक पेपर सॉस इस सॉस का नाम है। पैन में यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बीफ की बहुत पेस्ट बसा हुआ है। सही है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा गार्लिक हमने ऐड किया। इसमें हमने अब ऐड करते हैं हमारी वर्सेस्टायर सॉस। आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी, जस्ट फॉर द फ्लेवर। ये देखें, ये मैंने सिलिकॉन ब्रश रखा हुआ था बस। अब ये क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपने जितनी सॉस को वो करना है ना उसके हिसाब से पानी डालें। मेरे ख्याल से इतनी सॉस बहुत होगी। इसको हम, ताकि हमारा जो स्ट्यू है ना वो अच्छी तरह इसमें आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा ब्लैक पेपर, जैसे कि नाम है। ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी, आपने जो क्वांटिटी रखनी है। ख्याल से हम पैन चेंज करते हैं, मुझे सिर्फ इसका फ्लेवर लेना था। ये हमने फ्लेवर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, दूसरा पैन निकालते हैं। ये अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सॉस देख लें आप लोग और से एक बार, उसका टोटल फ्लेवर इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे ब्लैक पेपर सॉस में आप चाहें तो चिकन स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि बीफ स्टेक बनाए थे इसीलिए मैंने चाहा कि उसी का ही फ्लेवर उसके अंदर आ रहा है।
ये पानी थोड़ा सा और ऐड करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए हमारे। पानी डाला हमने, हल्का सा स्टिर करेंगे और थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। हल्का सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि थिक हो जाए। बस ये देखिए हमारी स्लरी सी हो गई है, ये थिक सी। जिस तरह ये बबल्स बन रही है ना, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये थिक स्लरी टाइप हो गया। बहुत थिक भी नहीं करना, पता लगना चाहिए कि आप साथ में सॉस ले रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी सॉस रेडी है। इसको अब हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारी ब्लैक पेपर सॉस तैयार। आप चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं, साथ रख कर खा सकते हैं। मैं जस्ट फॉर द गार्निशिंग हल्की हल्की ऊपर डालूंगी। ये देखें, चलें। ये रही हमारी स्टेक फ्राइड स्पाइस विद पेपर सॉस, और हमारा पेने अराबियाता ऑलरेडी तैयार था। जी व्यूअर्स, तो अब हमारी दोनों डिशेस तैयार हैं। हम लोगों ने आज बनाया था पेने अराबियाता और दूसरी डिश हमारी थी स्टेक फ्राइड स्पाइस। उम्मीद है आज की रेसिपी कार्ड से आपने दोनों रेसिपीज़ नोट कर ली होंगी। अब अपनी होस्ट मानूर मलिक को आप लोग इजाज़त दीजिए। दोबारा आएंगे न्यू एपिसोड्स के साथ, कुछ नए स्टाइल ऑफ कुकिंग, कुछ नए कुजीन्स लेकर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।